हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो के थ्रू गाइस मैं आप लोगों को निफ्टी 50 को ट्रेड करने का एक सही तरीका बताने वाला हूँ। हम में से कई लोग एक लिमिट तक ही एफर्ट्स लगाते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। हम लोग हद से ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे और जाकर देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर 600 पर ओवर राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और या फिर 700 पर कॉल राइटर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से रेजिस्ट मिल सकता है एंड दैट्स इट। इतने ही एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं। या फिर आप लोग ये देख लेते हो मैक्स टू मैक्स कि आज सारे सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये संख्या भी काफ़ी कम है। ऐसे लोग जो कि सेक्टर्स के मूवमेंट को भी ट्रैक करते हैं, वो लोग भी काफ़ी कम है। मेरे हिसाब से 10 में से कोई एक या दो लोग ही ऐसे होंगे जो कि निफ्टी के सेक्टर्स और सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर स्टॉक्स को जाके ट्रैक करते होंगे और फिर ये बोलते हैं कि हमें निफ्टी को आज ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर जो मैंने बताया आपको कि हम लोग केवल ऑप्शन चेन का यूज करते हैं, हद से सेक्टर्स को देख लीजिए कि आज सेक्टर्स कैसे ओपन हो रहे हैं। यानी कि हमारे एफर्ट्स केवल और केवल ऑप्शन चेन तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने तक ही लिमिटेड है और सेक्टर्स को ऊपर से ऊपर देख लेने तक ही लिमिटेड है। आज क्या हो रहा है, आप मान लो कि एक कोई सेक्टर है, टॉप सेक्टर्स की बात करते हैं, सारे सेक्टर्स मान लो ग्रीन खुले हैं। तो हमारे जो जनरली पेड ऐप्स हैं या फिर जो फ्री ऐप्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो क्या बताएंगे कि आज सारे सेक्टर्स ग्रीन दिख रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे चेक करते हो आप लोग। तो वहां पे क्या हो रहा है, सारे सेक्टर्स जैसे कि आईटी अब खुला, गैप अप खुल गया है ना, इंडेक्स भी, ऑटो गैप अप खुल गया है, मेटल गैप अप खुल गया है। हुआ क्या, ये गैप अप तो खुले लेकिन आपने इनके इंडेक्स के अंदर जाके इनके चार्ट नहीं ओपन किए और ना ही आपने ये देखा इनके स्टॉक्स में जाके कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग अपनी क्लोजिंग प्राइस के तो ऊपर खुले सारे के सारे। यहाँ क्लोज हुआ था मार्केट कल के दिन और मान लो आज यहाँ ओपन हुआ है, पर ये ओपन होने के बाद में सारे के सारे फॉलिंग है और सब लोगों को लग रहा है कि मार्केट तो गैप अप है, सब कुछ ग्रीन दिख रहा है। जब तक इस क्लोजिंग के नीचे नहीं आएगा वो सारे सेक्टर्स अभी तक रेड शो ही नहीं करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जो ऊपर ऊपर से देख के लोग निफ्टी को ट्रेड कर लेते हैं कि सारे सेक्टर्स ग्रीन है, स्टॉक्स ग्रीन है भाई, जबकि वो फॉल कर रहे हैं, वो पुल बैक ले रहे हैं और आप केवल और केवल ऊपर के डेटा को देखकर बिना स्टॉक्स के और सेक्टर्स के चार्ट को ओपन किए ट्रेड करते रहोगे तो आप कभी भी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जैसे ऑप्शन वाले इंडेक्स को ढंग से ट्रेक नहीं कर पाओगे। सिंपली गाइस, इसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में आगे लेके चलूंगा और वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के चार्ट्स को और कैसे देखना है, सेक्टर्स के और स्टॉक्स के कौन कौन से स्टॉक्स को देखना है, ये सारी बातें वीडियो के एंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, और अगर अच्छा लगते हैं मेरे एफर्ट्स, आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिखना गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप सभी लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ, सब जानते हैं मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमें हमारे डे को प्लान करना चाहिए और किन केसेस में हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो इसके सारे बेनिफिट्स और प्रोस कौन सारी बातें कर लेते हैं। फाइन, चलिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्री ऐप है, ठीक है, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होता है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये नोवामा हेल्थ का TX3 ऐप है। अगर आप देखोगे तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें मैं आता हूँ, मैं जनरली देख लेता हूँ कि सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो देखने के लिए सिंपली वे क्या है, ये वाला देख लो। अब क्या दिख रहा था मॉर्निंग में कि आधे स्टॉक, आधे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन है, आधे सेक्टर्स काफ़ी रेड हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर ना मेजर सेक्टर्स डाउन हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ना एक साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। ये सारे ग्रीन हैं तो मेरा दूसरा काम क्या है, और जो सारे रेड हैं तो मेरा दूसरा काम क्या है। अगर सारे सेक्टर्स सिंगल साइड वन वे अप और डाउन है तो मेरा काम ये है कि मैं जाके इनके जो टॉप सेक्टर्स जो निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, एफएमसीजी हो गया, इन 4 या 5 सेक्टर्स के अंदर मैं जाऊंगा, उनके चार्ट देखूंगा कि गैप अप होने के बाद में क्या ये सस्टेन कर रहे हैं या ये लोग बॉटम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस की तरफ बढ़ रहे हैं, गैप फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ होता है ना, तो ये मेरा एक प्राइम एक रहता है कि डायरेक्शन को बनाने के लिए मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आप सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख सकते हो कि अगर मान लो आप पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे टॉप पर हैं और यहाँ पर मीडिया सबसे डाउन पर है। देखो मैं अभी आपको डिटेल में लेकर जाऊंगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है गाइस, एंड तक देखना। यहाँ पर आप देखोगे ना तो सुबह सुबह का मुझे दिख गया है कि आज ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स ना काफी अप है। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना सारी, इन सब में जो टॉप स्टॉक होगा मैं उसे जाके ट्रैक करूंगा। अगर वो स्टॉक ऑप्शन का स्टॉक है तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निफ्टी आज साइडवेज हो सकता है बिकॉज आधे सेक्टर्स अप और आधे सेक्टर डाउन है। तो मैं क्या करूंगा कि इसी वजह से मुझे ये मालूम चल गया कि यार टॉप सेक्टर कौन सा है जो कि मुझे हेल्प कर सकता है आज कुछ अर्न करने के लिए। तो मैं उस सेक्टर के टॉप स्टॉक को ट्रैक करूंगा, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल मेथड हो सकता है।
अगेन उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे चल सकते हैं, ठीक है। एडवांस पुल, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता है, आप किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये ठीक लगता है इसलिए फटाफट से काम कर लेता हूँ। दिख रहा है सारा कुछ कि एडवांस डिक्लाइन कितना दिख रहा है मुझे, ओवरऑल दिख रहा है कि 50-50 दिख रहा था, 1300 अप है 1200 डाउन है, मतलब 1200 अप है 1300 डाउन है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर कंप्लीटली इट्स अ साइडवेज मोमेंटम। निफ्टी 50 पे देखा मैंने 26 अप है 23 डाउन है। मेरे लिए आज निफ्टी ट्रेडेबल था ही नहीं, केवल और केवल जो मैंने कल आपको बताया था अपने एनालिसिस की वीडियो के अंदर कि आप टॉप पे सेल करोगे, बॉटम पे बाय करोगे। 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने एनालिसिस वीडियो के अंदर आपसे शेयर भी किया था, तो वो आपके लिए ट्रेडेबल था, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस साइडवेज वाले मोमेंटम के अंदर मैंने ये पकड़ा कि मुझे ओवरऑल मार्केट ब्रिज साइडवेज है, निफ्टी 50 का अप और डिक्लाइन का रेशियो भी लगभग इक्वल है, मेरे लिए ये हावी नहीं है। तो मैं आज के दिन टॉप सेक्टर्स और टॉप मोस्ट सेक्टर और जो बॉटम वाला सेक्टर होगा उसे ट्रेड करूंगा। तो सिंपली ये वाला मेरा रहता है। अगेन उसके बाद मैं बाकी सारे फीचर्स का यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो जब मुझे लग गया कि ऐसा कुछ है, लेकिन मैं आपको इसके थ्रू बताना क्या चाह रहा हूँ उसके बारे में पहले बात करता हूँ। सो गाइज, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो सबसे पहली बात यह है कि निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर बना है, जिसके अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं और उनमें से जो टॉप सेक्टर्स हैं जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी 50 की ओवरऑल ग्रोथ को, तो उसे हमें ट्रैक करना है मेजरली। अगर वो एक साइड मूव कर रहे हैं और बाकी के सेक्टर जो इतना मेजर स्टेक नहीं रखते हैं, निफ्टी 50 के अंदर वेटेज नहीं रखते हैं, अगर वो अपोजिट भी जा रहे हैं तो भी निफ्टी 50 ट्रेंड कर जाएगा। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं और वो उन सेक्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, तो हमें इस तरीके से काम करना है। आप चाहे इतना भाग लो, प्रोसेस तो यही रहने वाली हमेशा। आप ये देख लो कि मुझे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेसेस बन गए मार्केट में, तो वो काफ़ी नहीं है गाइस, ये हमें समझना पड़ेगा। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा ऑफ था, ये मुझे अभी मालूम चला है बेसिकली। तो जो मेरा मतलब है गाइस, इस वीडियो के थ्रू आपको मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ वो इतनी सी बात है कि आपको निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रैक नहीं करना है। मार्केट में जो सेंटिमेंट चल रहे हैं कि सारे सेक्टर्स ग्रीन अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हमें उनके साथ साथ में ये देखना है कि सेक्टर्स गैप अप होने के बाद में या गैप डाउन होने के बाद में क्या उसी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो उनके चार्ट्स ओपन करो और उनमें भी किन सेक्टर्स और स्टॉक्स के चार्ट ओपन करके आपको देखना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और उन्हें किस मेथड से ट्रैक करना है, क्या आसान तरीके हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरी मेन बात समझना, वो क्या है कि सेक्टर्स की बात करोगे निफ्टी 50 के अंदर कई सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर अकेला 36% निफ्टी को हिलाने की ताकत रखता है। आईटी सेक्टर 11% के आसपास, ये दोनों मिलकर निफ्टी को 47% तक हिला सकते हैं। यानी कि बाकी सारे अगर एक तरफ हो जाएं और ये दोनों एक तरफ हो जाएं तो निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। समझना बहुत बड़ी बात है। ये दोनों फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर अगर एक तरफ हो जाएं और बाकी सारे एक तरफ हो जाएं तो फिर ये दोनों मिलकर निफ्टी को साइडवेज कर देंगे। लेकिन अगर इन दोनों के साथ में मूवमेंट एक तरफ की हो गई और साथ में ऑयल, ऑटो, एफएमसीजी ये भी एक तरफ हो गए और जैसे ओपन हुआ और वैसे ही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। और इन पांचों का मिलाकर सम करोगे तो 71% ये निफ्टी को हिला सकते हैं। और 71% अगर हिला दें तो उसका मतलब है कि निफ्टी ट्रेंड कर जाएगा। तो क्या है वो? फाइनेंशियल, आईटी, ऑयल, गैस, ऑटो, एफएमसीजी, इन तीनों के बारे में भी देखोगे तो ये तीनों मिलकर भी अपने आप में कितना दिखा रहे हैं परसेंटेज? 24.64, 25% ये भी हिला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन ये 500 एक साथ हो उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करूं निफ्टी के अंदर, बिकॉज वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, सही ट्रेड मिल रहे होते हैं। तो फिर क्या इश्यू है? डायरेक्शन तो पता चली गई हमको कि वो हमें ड्राइव कर सकते हैं। इनको ट्रैक करने से दूसरा फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस बात को पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, पहले वाली बात को, कि इनके साथ साथ में जो टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मेटल, कंस्ट्रक्शन, ये अराउंड 4% सब लोग लेके बैठे हुए हैं। सभी का सम करता हूं तो 87% ये हो गए। यानी कि निफ्टी का 87% ये सारे सेक्टर्स लेके बैठे हुए हैं। इनमें भी 70% तो केवल टॉप 5 में ही आ गया है। और इनमें भी क्या आपको सारे स्टॉक्स ट्रैक करने हैं क्या भैया? फाइनेंशियल सेक्टर में, आईटी में तो खूब स्टॉक्स हैं, निफ्टी के अंदर भी। मैं मेजर स्टॉक्स को लेकर चलूंगा और मैं किन को ट्रैक करता हूँ और मुझे किन को देखने से अंदाजा लग जाता है कि मुझे आज निफ्टी में ट्रेड करना है नहीं करना है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो मेरा टैब है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो 36% का रेशियो है उसमें से करीब करीब 21% तो 22% का रेशियो लेके बैठा हुआ है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। और अगर सारे 36 में से
करीब करीब 32 तो इन 5-6 बैंकों ने लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस और बजाज फाइनेंस, इनके बारे में इनको आपको ऐड करना पड़ेगा वॉच लिस्ट में। 50 में से करीब करीब 20 कंपनियों के बारे में बात करूंगा जो कि 72% लेके बैठे हुए निफ्टी का। 5 सेक्टर और 20 कंपनियां मिलकर निफ्टी को 70 से 72% हिला सकती है। तो आप 50 को नहीं, कम से कम 20 कंपनियों को तो ट्रैक कर सकते हो, और उसका भी आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आईटी के अंदर इन्फोसिस, TCS, HCL मिलकर कितना बता रहे हैं, आईटी का कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 11%, उसमें से लगभग 9% तो ये 3 कंपनियां लेके बैठी हुई है, इन्फोसिस, TCS, HCL। उसी प्रकार सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस का है ऑयल एंड गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल्स के अंदर। तो ऑयल सेक्टर के अंदर रिलायंस सबसे बड़ा वेटेज लेके बैठा हुआ है, 10% में से लगभग 8% रिलायंस का है। तो सिंपली अगर आप लोग HDFC, ICICI, यहाँ पे 4.7, इन्फोसिस, रिलायंस, हेल्थ केयर में सन फार्मा अच्छा खासा लेके बैठा हुआ है, मेटल के अंदर 3.48% का कंट्रीब्यूशन है, उसमें से भी 2% केवल ये 2 कंपनियां, टाटा स्टील, हिंदाल्को। टेलीकम्युनिकेशन में भारती एयरटेल। FMCG के अंदर आप लोग देख सकते हो ITC, HUL, जिनमें से ITC का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ऑटो सेक्टर के अंदर 8% का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी का। तो महिंद्रा महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, इन तीनों को मिला के 6% कवर कर रहा है 8 में से। मतलब ये कि अगर मैंने इन 5 कंपनीज काउंट करोगे ना आप लोग, देखो ये पूरी कितनी कंपनीज हो गई, ये 3, ये एक ये 2 कंपनियां ये हो गई, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, टोटल मिला के ये 19 कंपनियां दिख रही है मेरे को, ठीक है। अगर आप इन 19-20 कंपनियों को ट्रैक कर लेते हो तो आपके पास, अच्छा ये 20 का, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की L&T भी है नीचे की तरफ, है ना। तो ये 20 कंपनियां हो गई यहाँ पे। इन 20 कंपनियों का को ट्रैक कर लो तो 72% निफ्टी का मोमेंट आप ट्रैक कर सकते हो। यार ये ट्रैक करने का मतलब क्या है, सिंपली बताना चाहता हूँ आप लोगों पे। अगर कोई सेक्टर आपको ग्रीन दिख रहा है, कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेट। तो अब आपका काम क्या है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यानी कि इन 20 स्टॉक के आपको नाम दे दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप इन 5 सेक्टर्स को, कम से कम इन 5 सेक्टर को, FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस, और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल और IT, इन 5 सेक्टर्स को आपको डेली ट्रैक करना है। अगर ये मोमेंटम सेम साइड में दे रहे हैं तो आपका काम क्या है, निफ्टी को उस दिन अच्छे से ट्रेड करना है, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन है। क्योंकि इनके जो सेक्टर्स के इंडेक्स हैं, पहले आपको सेक्टर अगर ट्रेंड हो रहे हैं तो दूसरा काम क्या है आपका, आप जाओ सेक्टर के इंडेक्सेस के चार्ट ओपन करो, ठीक है, बताऊँ कैसे करना है, और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उनके स्टॉक्स पे देखने हैं, ठीक है। तो टॉप 20 स्टॉक्स की हम एक लिस्ट बना लेंगे, टॉप 20 स्टॉक्स एक तरफ, और एक वॉच लिस्ट बनाएंगे हम लोग, में 5 से 7 हमने सेक्टर बनाए हुए हैं। चलो बता देता हूँ कैसे करना है उनको, है ना। तो गाइस आप लोग भी इस तरीके से निफ्टी के उन टॉप 20 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लो, ठीक है, और उस लिस्ट को ट्रैक करो कि कैसा क्या रहता है। अगर मान लो मॉर्निंग में मुझे दिख रहा है कि HDFC बैंक का कोई, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक मूव कर रहा है, फाइन, तो मैंने उस पर ट्रैक कर लिया। अगर दिख रहा है कि मॉर्निंग में क्या हुआ था, ये स्टॉक गैप अप खुला, सपोज इसी तरीके से दो गैप अप खुला था ये, ठीक है, आज के दिन इसी तरीके से ICICI भी आज गैप अप खुला होगा, और बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर आपको ग्रीन दिख रहा होगा। बट हुआ क्या, ये ओपन होने के बाद से जब तक ये अपनी क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं आए थे, तब तक ये सभी को ग्रीन सिग्नल दे रहे थे कि हाँ हम तो गैप अप है तो ग्रीन ही दिख रहे हैं, हाँ ग्रीन ही है। नहीं यार, ये पुल बैक लेके नीचे आ रहा है, तो उस वक्त हमें निफ्टी को ऐसे ट्रैक नहीं करना था, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम लोग निफ्टी बैंक को देख रहे हैं तो हमें वैसे भी 12 बैंक्स दिख रहे हैं, तो HDFC, ICICI की मूवमेंट वहीं पे क्लिक हो चुकी है हमें, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अदर सेक्टर्स की बात करते हैं। आप इन्फोसिस की बात करोगे, इन्फोसिस के अंदर अगर मान लो मार्केट, अगर आपको यहाँ पर सपोज आज गैप डाउन होता है तो आपको लग रहा है कि इन्फोसिस और IT सेक्टर पूरा डाउन है, जबकि हो क्या रहा है, वो पूरा अप जा रहा है। लेकिन ये मालूम चला कैसे, जब आपने स्टॉक्स को ट्रैक किया। स्टॉक्स को नहीं ट्रैक कर सकते तो कम से कम इतना तो कर लो कि आप लोग मेरी तरह इस तरीके से निफ्टी 50 के जो इंडेक्सेस हैं इनमें से मान लो कि मैंने मेटल डाल दिया, ठीक है। मुझे मेटल में क्या दिख गया कि आज मेटल के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, आज मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, और वो सस्टेन करके ऊपर क्लोज किया उसने। तो हमें क्या दिख रहा है कि हाँ मार्केट ने हमारे एक IFG पे सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज कर दिया है, और अब पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो सस्टेन कर रहा है, तो मेटल सपोर्ट कर रहा है। ऑटो की बात करी तो क्या ऑटो सपोर्ट कर रहा था आज के दिन हमको, मैं पूरा हटा देता हूँ उसको, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यार, ऑटो ना आज के दिन खुला तो गैप डाउन था, सेलिंग हो चुकी थी, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर डाउन दिख रहा था। बट ऑटो ने क्या करा, अपना बेस तोड़ के यहाँ पे बेस बनाया, और धीरे धीरे ऑटो अब रिकवर कर रहा है। जब ऑटो रिकवर करना शुरू किया ना,
तब आपको और मुझको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है निफ्टी के अंदर मूवमेंट? रीजन ये है इसका, क्योंकि निफ्टी के अंदर इस ये हमें सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी के अंदर ऑटो सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन करीब करीब 10 से 11% का है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट तो करेगा ही। अब इसके अंदर कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जाके ट्रैक करेंगे। सपोज हम चलते हैं यहाँ पे अपने स्कैनेक्स पे। मैंने पहले ही बात की आप लोगों से, अगर आपको कोई भी इश्यू है, आपको डाउट आते हैं, आप प्लीज स्कैनेक्स के रिगार्डिंग कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना जाओ एनएससी पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा की तरह बोला था एफएनओ को ट्रैक करना है, आप एफएनओ पे क्लिक कर दो और जाके चुपचाप से बैठ जाओ। अब क्या करना है, इंडेक्स पे जाओ। यहाँ पे आपने क्या बोला कि मेरे को ना आईटी ट्रैक करना था, कि आईटी में मुझे आज गैप डाउन दिख रहा है लेकिन मूवमेंट कैसे चल रही है वो ट्रैक करनी है। आईटी के सारे स्टॉक्स खुल गए यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है। 10% इस पे क्लिक करो, देखो कि हाँ आईटी में सबसे गंदा कौन गिर रहा है, ये गिर रहा है। सबसे अच्छा कौन सा ऊपर उठ रहा है, 2.5% कोफोर्स था, बाकी सारे निपटे हुए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि यार ये ट्रेडेबल अभी नहीं है, क्या देखना है नहीं देखना है, ये आपकी इच्छा है। वॉल्यूम सबसे किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अगर आईटी पॉजिटिव है तो क्या एक दो स्टॉक की वजह से पॉजिटिव हो रहा है, या सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं तो आईटी पॉजिटिव है? इससे मालूम चल जाएगा यहीं पे कि कुछ स्टॉक तो गिर रहे होंगे, कुछ अप जा रहे होंगे। इसका मतलब है कि आईटी में सब कुछ सिंगुलर फॉर्म में नहीं चल रहा है, सब कुछ सिमिलर वे में नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। ये आईटी पूरा गैप अप हुआ है पर धीरे धीरे गिर रहा है। आप जाओगे, अगर आपको एक एक चार्ट ओपन करने की इच्छा है तो आप जाके इस तरीके से सिंगल सिंगल चार्ट ओपन कर लो और एक एक करके सारे चार्ट आप लोग वर्क कर सकते हो। तो अब जैसे अगर आप लोग एक एक करके चार्ट भी चेंज करते जाओगे तो भी आप एफएनओ के स्टॉक्स की मतलब ट्रैकिंग कर सकते हो। और अगर एफएनओ हटा दोगे तो जो आईटी के स्टॉक्स हैं वो भी 10 ही है वैसे तो खेल। तो कोफोर्स पे क्लिक किया तो वो खुल जाएगा, यहाँ पे देखो चार्ट पे, चार्ट वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये भी खुल जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, ये गैप अप हुआ था, होल हुआ, सस्टेन कर गया, दैट मीन्स यहाँ मूवमेंट सस्टेन कर रही है कोफोर्स के अंदर। इन्फोसिस में ऐसा था कि हमारे पास में सुबह सुबह आपको क्या दिखा कि इन्फोसिस के अंदर मॉर्निंग में एक सेल ऑफ क्रिएट हुआ था, पर इसने बुलिश क्लोज किया। अगर मान लो यहाँ वॉल्यूम भी दिख रहा है, एक बेस तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईटी जो है ना सस्टेन कर सकता है, क्योंकि मेजर स्टॉक्स के अंदर वही चल रहा है। फिर आपने एचसीएल पे क्लिक किया, आपने जाकर देखा कि हाँ यार ऐसा कुछ क्या दिख रहा है कि यहाँ मोमेंट गैप अप हुआ था और धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, तो ये सस्टेन कर रहा है। फिर क्या हुआ, एक लो टूट गया यहाँ पे। यही चीज आपने अदर आईटी के स्टॉक्स में भी ट्रैक करी, आपको लग गया कि हाँ फॉल आ सकता है। ये मैंने आपको मेजर आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए बोला। लेकिन जो मैंने आपको लिस्ट बताई है कि आईटी के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, कौन से स्टॉक्स मैंने, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, क्या नाम दिख रहे हैं आपको, ये रहा एचसीएल आपको, ठीक है, ये रहा आपका, बाकी स्टॉक कहाँ है, एचसीएल ये रहा, टीसीएस, इन्फोसिस, इन्फोसिस ये रहा, टीसीएस ये रहा, ठीक है। इन तीनों के चार्ट देख लो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। और आसान तरीका क्या है, आप जाओ अपने निफ्टी 50 के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने क्या कर रखा है, मैं निफ्टी ट्रैकर बना रखा मैंने। मुझे इन सारे स्टॉक्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट चाहिए। ये निफ्टी के वो टॉप 20 स्टॉक्स है जिनके अंदर अगर मेरे को आज के दिन सिमिलर कलर दिख गया यहाँ पे, अगर सारे हरे हैं या सारे रेड हैं, सीधी सी बात है, अगर वो सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ग्रीन है सब कुछ रेड है, तो वो मुझे ट्रेड करेगा डायरेक्शनल प्ले करने में। अदरवाइज मुझे इतना तो मालूम चल गया स्टॉक्स में इतना ज़्यादा मतलब मैं उलझ रहा हूँ, तो इतना तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आज के दिन कौन सा सेक्टर और स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। यार निफ्टी आज के दिन बिल्कुल ही साइडवेज हो गया था। आप देखोगे निफ्टी आज के दिन, ये देखो आप निफ्टी में क्या था आज के दिन, वेट ए सेकंड, आप इसको हटाओ, ये देखो निफ्टी आज के दिन पूरे तरीके से साइडवेज था, ठीक है। ये सब बातें मैं कल कर ही चुका था आपसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये साइडवेज ही रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी की कोई एक आधी एक्सपायरी ऐसी होती है जहाँ मूवमेंट बढ़ाता है। अब ये मोमेंटम हमने ऑप्शन चेन को देख के बता दिया था आपको। लेकिन जब आपके साथ ऐसा ही हो रहा है और आपको सुबह दिख रहा है कि आधे सेक्टर्स है ना 1/2, आधे सेक्टर्स आपके डाउन हैं, आधे सेक्टर्स आपके अपसाइड जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड कैसे करना है? आपको देखना था स्टॉक्स को, आपको देखना था अदर इंडेक्सेस को, कहाँ मोमेंटम आ रहा है। तो जो आसान तरीके हैं गाइस, जो सबसे सही बेसिक तरीके हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग में निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हो। आप सोचो बैंक निफ्टी के अंदर किसी दिन आपको ऐसा हो रहा हो कि 12-13 बैंक हैं, अगर आप 12 बैंक्स के अंदर भी अगर आप लोग देख लो कि केवल 5 बैंक ऐसे हैं, सपोज रुकना ना मैं बता देता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, आईटी हटा दो और यहाँ पे बैंक क्लिक कर दो। निफ्टी बैंक कहाँ दिख रहा है आपको, निफ्टी बैंक क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये मैं निफ्टी बैंक क्लिक कर दिया। नाउ निफ्टी बैंक के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है कि सारे ही बैंक्स अब थे कि आज के दिन या नहीं थे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ग्रीन थे, ये थोड़ा सा डाउन था,
तो मुझे लग रहा है कि मैं निफ्टी बैंक को ट्रैक कर सकता हूँ। अगर मुझे इंडेक्स के अंदर मोमेंटम अच्छा दिख रहा है और स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो डायरेक्शनल प्ले मेरे लिए बेटर है, वो अच्छा है। निफ्टी 50 से आसान निफ्टी बैंक इसीलिए होता है क्योंकि निफ्टी 50 को मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास में कम से कम मतलब 20 से 22 स्टॉक है, जिनके अंदर अगर आप लोग अच्छी पोजीशन को बना लेते हो, अच्छी बाइंग कर लो और जब चाहे तब सेल कर दो, तब आप मैनिपुलेट कर सकते हो। निफ्टी 50 को मूव कराने के लिए सभी सेक्टर्स के सभी अच्छे स्टॉक्स को ट्रेंडिंग होकर एक डायरेक्शन में प्ले करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप लोगों ने बैंक निफ्टी को अगर ट्रैक किया तो वहां पर एक फाइनेंशियल सेक्टर का या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी न्यूज़ निफ्टी बैंक को अच्छा मूव दे सकती है, और निफ्टी 50 उस दिन बैंकिंग सेक्टर के थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा होगा, 36% वेटेज है बैंकिंग सेक्टर्स का, लेकिन बाकी के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसीलिए निफ्टी 50 फॉल तो नहीं करेगा लेकिन अच्छा उठेगा भी नहीं, क्योंकि बाकी सेक्टर्स डाउन थे निफ्टी 50 के और बैंकिंग सेक्टर्स अप थे, थोड़ा सा अपसाइड जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाएगा निफ्टी 50। लेकिन निफ्टी बैंक चल रहा होगा, तो मैं उस दिन निफ्टी बैंक को ट्रेड करूं या निफ्टी 50 को ट्रेड करूं, मैं निफ्टी बैंक को पकड़ लूंगा। नहीं यार, उसके ऑप्शंस महंगे हैं, मंथली एक्सपायरी है, तो यार स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, बट एटलीस्ट वॉल्यूम तो अच्छा है निफ्टी बैंक के अंदर। तो ये फर्क पड़ता है गाइस, आप जब ओवरऑल सेक्टर्स स्टॉक्स इनको ट्रैक करते हो और ओवरऑल अपना एक मत बनाते हो, एक ओपिनियन बनाते हो कि आज के दिन मुझे निफ्टी को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें हुई। तो अगर मैं आपको बताऊं चार्ट पे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है आपका, बहुत सिंपल एनालॉजी बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है। सुबह सुबह आपने क्या देखा, सारे सेक्टर्स को आपने ट्रैक किया, ठीक है। सेक्टर्स आपने देख लिए, सेक्टर्स में आपको क्या दिखा, कुछ क्या है, कुछ अप है कुछ डाउन है। याद रखना, कुछ अप है कुछ डाउन है, तो आपको क्या करना है, निफ्टी 50 को उस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो ये बात है। दूसरा क्या है, अगर सारे के सारे अप हैं, मतलब मेजर स्टॉक्स या मेजर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर की बात की मैंने बताया को 5 सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहला सेक्टर कौन सा आ गया अपने लिए, अपने लिए आ गया आईटी, फिर दूसरा क्या आ गया अपने लिए, ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑयल एंड गैस। ये 5 सेक्टर मिलकर निफ्टी को लगभग लगभग 70% तोक लेंगे। अगर ये एक साइड में चल रहे हैं ना, तो मुझे उस दिन डायरेक्शन प्ले करना निफ्टी के अंदर भी, और अगर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर कुछ अच्छा ओवाई गेन मिल रहा है तो वो भी मैं प्ले कर सकता हूँ। यहाँ सारे डाउन है तो भी सिमिलर चीज इन्हीं सेक्टर्स की वजह से हो रहा होगा, तो फिर मैं उनको प्ले कर सकता हूँ। इस वाले केस के अंदर मुझे क्या करना है, जब आधे अप आधे डाउन है, तो जो सबसे टॉप अप है जो सबसे टॉप डाउन है, उस दिन मैं उस टॉप अप वाले सेक्टर का और टॉप डाउन वाले सेक्टर का मैं टॉप टॉप मोस्ट स्टॉक्स को उठाऊंगा और उनके अंदर जाके डायरेक्शनल प्ले करूंगा। यानी कि मुझे पता है कि मुझे किस दिन निफ्टी को ट्रेड करना है, किस दिन निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है, और उन उन तरीकों को पता लगाने के लिए आप अपने अपने मेथड बनाओ। मैंने बोला आपको 20 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना ली मैंने, और 5 सेक्टर वाले इंडेक्स मैंने पकड़ के रख लिए। 20 स्टॉक्स और 5 इंडेक्स, इनमें अगर डायरेक्शनल दिख रहा है कि हाँ सारे अप हैं सारे डाउन है, ये भी सेम सेम चीज़ कर रहे हैं अप और डाउन वाली, निफ्टी मेरे लिए बढ़िया ट्रेड करने के लिए। अगर ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं, सेक्टर ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब कुछ उल्टा सा चल रहा है, मेरे पास में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स की लिस्ट होगी, मैं जाऊंगा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक निकालूंगा जो कि निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा होगा, मैं उस स्टॉक में जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूंगा। आज के दिन 200 स्टॉक हैं, 200 स्टॉक में से अपने लिए 4-5 स्टॉक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आधे स्टॉक में तो बेसिक्स कॉमन सेंस ही लगता है कि जिन भी स्टॉक्स के अंदर आज स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब है कि उनके अंदर सेक्टरल प्ले हो रहा है। तो वो गैप अप या गैप डाउन वाले केस के अंदर मैं उन अगर वो गैप अप होते हैं, मार्केट सपोज यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी, इस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गैप अप होता है मार्केट और सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो मुझे लग रहा है कि यार ट्रेंड करेगा। वॉल्यूम भी अच्छे अच्छे स्पाइक लग रहे हैं, वॉल्यूम के स्पाइक लग रहे हैं, बड़े बड़े स्पाइक लग रहे हैं। फिर मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट भी अच्छा वॉल्यूम से हो रहा है, ओवाई गेन में सबसे टॉप पे चल रहा है, सेक्टर भी आज काफ़ी रन कर रहा है, अच्छे से ट्रेंड कर रहा है, तो मेरे लिए वो सेक्टर प्ले करने के लिए अच्छा है। मैं क्यों निफ्टी 50 के पीछे पड़ूँ, जहाँ 50 कंपनियां मिलकर निफ्टी को ऊपर नीचे कर रही है, मेरे लिए बेटर है कि मैं निफ्टी 50 को ट्रेड ना करूँ, उस दिन मैं किसी और स्टॉक के सेक्टर को प्ले कर लूंगा। तो अपने आप को क्या इतना डिसिप्लिन नहीं कर सकते हो क्या आप कि सुबह सुबह आओ सेक्टर्स को ट्रैक करो, सेक्टर को सिर्फ नंबर से मत देख लेना। लोग जाते हैं investing.com पे जाएंगे और जाकर देख लेंगे कि आज है ना ये सारे फलाना फलाना सेक्टर्स अप हैं, आज ये वाला सेक्टर डाउन है, तो एक काम करते हैं आज निफ्टी ना सॉरी आज सारे सेक्टर्स ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं, आज निफ्टी को बाय ट्रेड कर लेंगे। अरे भाई वो सेक्टर गैप अप जरूर हुए सारे के सारे, लेकिन प्रेशर में आके सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं अभी, और आपको चूंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है वो, तो वो ग्रीन दिखाया जा रहा है और आप समझ नहीं रहे हो बात को। तो ये चीज आप जब तक चार्ट ओपन नहीं करो, कम से कम 5 टॉप सेक्टर के चार्ट तो ओपन करो। 20 स्टॉक्स के चार्ट प्ले करने में टाइम में कितना लगता है गाइस? सिंपली इतना भी नहीं करोगे तो फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरा, फिर ये आपके लिए एक गैम्बलिंग रहेगी। जो लोग बोलते हैं कि आप तो बस आते हो, ग्रीन देखा बाय कर लिया, रेड देखा सेल कर लिया, ये ऐसी बात हो जाएगी गाइस। अगर आपको ट्रेडिंग में सच में एक्सेल करना है, देन प्लीज़ मेरी इस बात को मानो और थोड़ा सा सीरियस होकर अपनी ट्रेडिंग को एक हद तक आगे ले जाने का ट्राई करो। थोड़ा थोड़ा रोज ऐड करो अपनी लाइफ के अंदर कि आज मैंने ये सीखा तो मैं आज को अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कैसा होता है। देख लेना, धीरे धीरे आप लोगों को इतना इंप्रूवमेंट फील होगा ना इस वाले मेथड के थ्रू, कि अगर आपने सेक्टर्स और उनके टॉप स्टॉक्स को ट्रेड करना शुरू कर दिया और ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आज के दिन निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है और आज के दिन निफ्टी को ट्रेड करना है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और हाँ, ट्रेडिंग में ना करना सीखो चार्ट को। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी फिफ्टी बोल रहा है कि मुझे अब जाना है, और आपको लग रहा है सेक्टर्स तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, भाई डायरेक्शन मूवमेंट नहीं आने वाला, आप वहीं ट्रैप हो जाओगे। और देखना, जैसे एक्सपायरी थी आज के दिन, उसी तरीके से एक्सपायरी वाले मूव्स के दिन ही ऐसा होगा कि सारे सेक्टर्स अप और डाउन होंगे। सिंगुलर मतलब होता है ना कि सिमिलर डायरेक्शन में जाने वाला मूवमेंट जो होगा ना, वो 10 में से किसी 2 एक्सपायरी के दिन ही आएगा। तो ये चीज अगर आपने नहीं मानी ना, तो आप ट्रेडिंग के अंदर अटक जाओगे और रोज खुद से बोलोगे कि आज तो निफ्टी ने डीके डीके मार दिया, डीके कर दिया, ये कर दिया। भाई आपने कोई रिसर्च ही नहीं करी है, ठीक है। मैंने किसी पेड ऐप का नाम नहीं लिया भाई, आप लोग स्कैनेक्स का यूज करो, बहुत ही सिंपल है, सिंपल टूल है, स्कैनेक्स का यूज कर लो। TX3 नोवामा वेल्थ का फ्री ऐप है, फ्री सॉफ्टवेयर है बेसिकली, आप ये कर लो। इतने आसान आसान तरीके हैं, मतलब ये इनको नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने काफ़ी बातें बोल दी है गाइस। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, और जितना मैं आपसे बात करता हूँ गाइस ना, कुछ शेयर करता हूँ ना, अगर मैंने ये चीज़ें अगर पैसे लेके शेयर की होती ना तो शायद इसकी वैल्यू होती। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो शायद अभी तक यूट्यूब और बाकी लोग इसको शायद वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बट आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस एंड तक देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि इस वीडियो की वैल्यू क्या है। मैंने अपनी ओर से आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश की है। और वही बात है गाइस, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन्हें एक स्टॉक की तरह ट्रीट करो कि केवल और केवल एक स्टॉक है, एक सिंगल चार्ट है। अगर इनमें कुछ दिख रहा है तो ठीक है, वरना जाओ और 200 से ऊपर हमारे पास में ऑप्शन के स्टॉक्स हैं, उनमें जाके देखो, उनके चार्ट्स पर सेटअप को अप्लाई करो। अगर वहाँ कुछ बन रहा है तो वहाँ जाकर ट्रेड करो। अपनी लाइफ को इतना सिंपल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, एक्सेप्ट करो कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ आसान हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हम लोग भी आपके साथ ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।